अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? दुआ करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही सिंपल है और बहुत हेल्पफुल भी है उन लोगों के लिए जो कि अभी 2024 के अंदर जाकर अपनी पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी एक स्मॉल लेवल पर। अगर कोई इंसान 500 या फिर 100, 200, 300 या फिर 1000 मुर्गी डालना चाहता है एज अ ओपन शेड में एक स्टार्टअप के लिए इन पोल्ट्री लाइन, तो उनके लिए ये कैसा रहेगा? क्या उनको डालना चाहिए चूज़ा, या उनको इस लाइन में काम करना चाहिए एज अ स्मॉल इन्वेस्टर कि नहीं? इंशाल्लाह इस चीज़ पर जो है ना हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा वजाहत से बात करेंगे और हर एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है ना बताएंगे आप लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 शेड हैं, जिसके अंदर 27 हज़ार के चूज़े डाले हुए हैं हमने दोनों शेडों में। और आपको मैं ये भी शेयर करूँगा कि हमें लास्ट व्लॉग में मीन्स के कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या फिर हमने कितने का मतलब कि उसके अंदर परचेजिंग की थी बर्ड की और कितने में हमने उसका सेल आउट किया। और इंशाल्लाह आपको इससे भी काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें क्या प्रॉफिट लॉस के अंदर होता है। तो सबसे पहला जो मेरा ओपिनियन है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए या स्मॉल बिज़नेस स्टार्टअप के लिए पोल्ट्री का ये जो शोबा है ना, ब्रायलर, ये नहीं है। आप कहेंगे बगैर किसी वजाहत के आपने ठग के हमें डरा दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भाई यहाँ तक भी देख रहे हैं ना वीडियो, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। अगर कोई आगे वीडियो नहीं भी देखता पूरी, तो वो भी इस चीज़ से महरूम ना रहे। वो मेरे इस टॉपिक को मतलब कि अपने माइंड में बिठा लें कि अगर उनको 500 हज़ार जूता डालना है तो ब्रायलर की फील्ड में हरगिज़ ना आए। क्यों? क्योंकि ब्रायलर के अंदर जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। डे ओल्ड का आप चूज़ा लेते हैं उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा है। अब ऑलमोस्ट हमने जो इस दफ़ा डाला तकरीबन हमारा 70 to 75 के राउंड अबाउट चूज़ा आया है, और लास्ट टाइम जो हमारे चूज़ा डाला था हमने 96 रुपीज़ का चूज़ा डाला था। ठीक है, ये एक आम जो ब्रायलर चूज़ा होता है ना, फार्मी चूज़ा जिसको कहते हैं वाइट कलर का चिकन, जिसका हम गोश्त खाते होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको स्टार्टअप लेना है इन आ पोल्ट्री लाइन, तो फिर पोल्ट्री की इस ब्रीड को छोड़ के आप कोई और ब्रीड कवर करें। आप 2 ब्रीड्स में आपको रेकमेंड करता हूँ, आप उन दोनों ब्रीड्स पर काम कर सकते हैं। एक को आप गोश्त के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं और दूसरे को एग पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो गोश्त के पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं रेकमेंड करूँगा गोल्डन मिस्री। ठीक है, नहायत ही सस्ता बर्ड है और नहायत ही सख्त जान बर्ड है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की खुद की ब्रीड है। ठीक है, जो चीज़ आपको पता है जहाँ की बनी हुई होती है, तो उसको वहाँ की इन्वायरमेंट की जो है ना बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो उसको इतना आपको जान नहीं लगानी पड़ती, इतनी आपको उसके ऊपर मेहनत या पैसा नहीं लगाना पड़ता उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, 2 चीज़ें आपको सिर्फ चाहिए, सिंपल। एक फीड, दूसरा मेडिसिन। मेडिसिन भी वो ज़्यादा नहीं लेता। ठीक है, आप अपने घर के कमरे में भी 100-200 मुर्गी पाल सकते हो। आप अपने सहन के अंदर एक छोटा सा खुड्डा बना के वहीं 400-500 मुर्गी तो पाल सकते हो। ठीक है, ये इतना ज़्यादा मतलब कि बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है। अगर आपका 20 फुट का एरिया है ना, 20 बाई आप 5 का करते हैं, तो आराम से आप उसको 2 या 3 मंजिल भी कर देते हैं। सिर्फ क्या आपने मंजिलें चेंज करने का क्या करना है, आपने सिर्फ उसके ऊपर जो है ना बांस लगाने हैं, लिपाई कर देनी है, एक फ्लोर तैयार, फिर बांस लगाने हैं, लिपाई कर देनी है। साइडों पे आपकी दीवारें होनी चाहिए दोनों साइडों की, और फ्रंट आपने चाहे आप उसको जाली का तैयार कर दें, चाहे उसको फट्टे का तैयार कर दें, बहुत आसान है। इतना अगर आप करना चाहें तो बहुत आसान है। ठीक है, वो चूज़ा ऑलमोस्ट आपको 25, 30, 35 रुपये का मिल जाता है आम रूटीन में। ठीक है, कभी अगर तेज़ी होती है काम की, देन जाके वो 50 के राउंड अबाउट आता है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा हुआ चूज़ा मैंने आज तक नहीं देखा उसका। ठीक है, तो वो आपको चूज़ा भी सस्ता मिल जाता है। और अगर आप उसको फीड यही ब्रायलर वाली फीड डालते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जैसे ये ब्रायलर हमारा 35 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, तो हद वो 50 दिन के अंदर आपको जो है ना 1.5 किलो प्लस की एवरेज देता है। 1.5 किलो से 1700-1800 ग्राम की एवरेज दे देता है। और ब्रायलर आपका यहाँ पर हमारा सेल हो रहा होता है, अगर हम फट्टे पे जाके भी देखते हैं तो 400-500 गोश्त होता है, फार्मिंग रेट हमारा 300-350 राउंड अबाउट 300 ही होता है। ठीक है, जबकि उसका फार्म रेट ही 700 रुपये है। 700 रुपये में बहुत कम बता रहा हूँ। ठीक है, आजकल तक जैसे सर्दियों का सीज़न है, तो अभी 750 पौने 800 के राउंड अबाउट जो है ना चल रहा है फार्मिंग रेट पर केजी का, उसका गोल्डन मिस्री का। क्यों? क्योंकि वो एक देसी के नाम पर सेल हो रही होती है। चाहे आप फार्म में तैयार करते हो, चाहे आप घर ऑर्गेनिकली उसे तैयार करते हो, देन भी वो आपकी जो मुर्गी सेल हो रही होती है वो देसी मुर्गी के हिसाब से फट्टों पर सेल हो रही होती है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है ना 700, 750, 800 तक आपको पर केजी मिलता है, जबकि फीड उसने भी उतनी खाई, ब्रायलर ने भी उतनी खाई। बस ये है कि इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है, उसकी सेलिंग थोड़ी कम है। दैट्स वाई अगर ये आपका चूज़ा एक कॉल पर ही सेल हो सकता है, तो उसके लिए आपको कम से कम हफ्ता थोड़ा होना पड़ेगा जलील, लेकिन उस हफ्ते के पीछे आप डबल अमाउंट कमा सकते हैं। अगर आपने 5000 चूज़ा भी डाला है ना उसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप 50 दिन का राउंड को क्या लगाना, आप 2 महीने का राउंड अबाउट लगा लें, 2 महीने के अंदर आप आराम से जो है ना 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। उस पर मेहनत कितनी है? सिर्फ एक बंदा चाहिए 5000 चूज़े के लिए,
रोज़ आपने सुबह फीड डाल ली, शाम फीड डाली, सिंपल। दिन में एक दफ़ा कोई विटामिन डाल दिया, हफ्ते में एक दफ़ा ब्रोफीन का सिरप डाल दिया, या फिर अमोक्सिसिलिन के कैप्सूल मिलते हैं वो डाल दिए, सिंपल। ये 2 दिन के कोर्स है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी सख्त जान है। ये ब्रायलर के अंदर हम फीड डालते हैं, इसमें टॉक्सिन बहुत ज़्यादा आ जाती है, इंट्राइटिस बहुत ज़्यादा आ जाती है। जबकि वो मुर्गी जो है ना, उसकी एक हसास इस तरह की, वो नीचे से कीड़े चुन के खाना, गटर के अंदर मुंह मारना, नालियों के अंदर से कीड़े निकालना, इस तरह की चीज़ें तो वो खाते रहते हैं। उनको टॉक्सिसिटी का इतना वो इशू नहीं होता, क्योंकि उनकी जो जीन्स है ना, उनके जो मदर, उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, सबके अंदर जो है ना ये चीज़ है। तो उनको इस गंदगी से और ये कीड़े मकोड़े खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारी ब्रायलर खाएगी ना, तो ये तो समझोगे एक तरह की पट्टियाँ हैं, वो अंग्रेज़नी है। वहाँ पर वो जो है ना ठंडे मौसम में रह के बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। जैसे पाकिस्तान आएंगी तो मरने लग जाएंगी, क्या हैज़ा हो गया, कभी किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो यही आप लगा ले कि वो बाहर की ब्रीड है, उसने यहाँ पर सर्वाइव करवाना पड़ता है, उसको इन्वायरमेंट देनी पड़ती है, अंदर टेम्परेचर उसको फ्लक्चुएट नहीं होने देना। हमने उस पर बहुत मेहनत करनी, तब जाके वो तैयार होता है ब्रायलर। लेकिन जबकि आप गोल्डन मिस्ट्री पे कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आप घर पे पालना चाहिए, आप 100 से स्टार्ट कर लें, 200 से स्टार्ट कर लें, आप 300 से स्टार्ट कर लें। ये 500-1000 तक तो आप घर के कमरे के अंदर जो है ना आराम से, अगर आपका 2 मरले का भी मकान है ना, कि सेपरेट आपका हाथा है, तो गांव एरिया में तो ये बहुत आसानी से आप इस चीज़ पर काम कर सकते हो। ये तो आपको मैंने बता दिया मीट पर्पस के लिए गोल्डन मिस्री। हाँ, लोगों का एक सवाल आता है, गोल्डन मिस्री अंडे भी तो देती है। तो ब्रदर, गोल्डन मिस्री अंडे देती है, लेकिन आपकी कॉस्ट ईटिंग ज़्यादा आ जाएगी, उसकी फूड की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन एग, इसका जो एग होगी कॉस्ट, वो कम होगी, वो प्रॉफिटेबल नहीं है आपके लिए। जो गोल्डन मिस्री है वो साल के अंदर 200 से लेकर 250 अंडा देती है, इससे ज़्यादा अंडा नहीं देती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको महीने के अंदर कम से कम जो है ना 18-19 अंडे मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको अंडा ही नहीं मिलेगा। तो बाकी दिन उसने फीड तो खानी, लेकिन अंडा नहीं देगी। अगर आपने एग पर्पस के लिए मुर्गी पालनी है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक रह जाएगी लोहमन ब्राउन। काफ़ी हम में से भाई होंगे जिन्होंने लोहमन ब्राउन फर्स्ट टाइम सुना होगा नाम। तो ब्रदर, लोहमन ब्राउन आपको आराम से 500 बर्ड्स के राउंड अबाउट मिल जाती है। 500 से कम आप लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है और कॉस्टली भी होती है, क्योंकि उसका कार्गो शार्गो और बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें 500 बर्ड से स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक वैली के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, और ऑर्गेनिक वैली के नाम से जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे पाकिस्तान में उनके पास है, जो लोहमन ब्राउन F1 ब्रीड दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो वो चूज़ा जो सेल कर रहे हैं वो समझो कि ओरिजिनल होगा। अगर कोई और आपको लोहमन ब्राउन के नाम से कोई और आपको बर्ड देता है, तो समझो वो झूठा है, ठीक है। आपको जब भी लेना है उसके किसी डीलर से ले लें, या फिर डायरेक्ट ऑर्गेनिक वैली से ले लें, वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से भी करते हैं। लेकिन जो लोहमन ब्राउन डालने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो है वो ये है कि वो समझो कि पूरी दुनिया में मशहूर है अंडे देने वाली मशीन, उसे एग मशीन भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्यों? आपके पता है साल के अंदर आपके 365 दिन होते हैं, ठीक है। जब 365 दिन होते हैं पूरे साल के अंदर, तो 320 अंडे लगभग देती है। इट मीन टू से कि अगर आपका साल में 30 दिन है, 30 दिन वो खाना खा के वो आपको 27 अंडा लाजमन देगी, 27 एग्स आपको लाजमन आएंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 17 और 27 में 10 अंडों का फ़र्क हो जाएगा। 17, 18 या 19 अंडे देगी ये, 20 सॉरी 27-28 अंडे ये देगी डेली के, और डेली के कह रहा हूँ मंथ के। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, अगर एक अंडा 35 रुपए का भी बिकता है, तो समझो कि महीने के अंदर 3,500 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा आपको। जबकि उन्होंने फीड जो खानी होगी वो तो खाएंगे। तो इस तरीके से है, अगर आप 100 मुर्गी डालते हैं, मैं उसका हिसाब लगा कर बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग जो है खुद मतलब कि देख सकते हैं, अगर आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आप ब्रायलर फील्ड में आते हैं, इसको मेडिकेशन प्रॉपर चाहिए, इसको इन्वायरमेंट प्रॉपर चाहिए, इसको हीट प्रॉपर चाहिए, अगर गर्मी है तो इसको कूलिंग प्रॉपर चाहिए इसको। और फीडिंग के अंदर अगर कोई अक्सर होता है, फीड के भी साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, उसके लिए भी और टॉक्सिन बाइंडर्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, ऑयल हो गया, साथ में सूखा दूध हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तब जाके ये एक ब्रायलर बर्ड जो है ना तैयार होता है। तो अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, ब्रायलर की फील्ड में आना चाहते हैं, तो देन आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और कम से कम अगर आपने बर्ड डालना है, तो कम से कम आपको 27,000 या 30,000 से स्टार्ट लेना होगा। अगर आप इस तरीके से स्टार्ट लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप फिर इसको कवर कर सकते हैं। एंड अभी हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।